जिसको 370 को झटकार मारे इन्होंने, और जो बोलने वाले थे उनको घरों में पाबंद रखा। किसी के बेटे की शादी थी, मेरी सिस्टर है इसकी जौज, एक ही बेटा है उसको। इसको पूछो मैं आया था शादी? नहीं, मैं आ सका ना ना। तो ऐसे ऐसे थमी बहुत अरेस्ट करे कि इम्मा बकवास दुल्हन, इम्मा शोर करें, ये मत कोई पंगा करेंगे, फसाद करेंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है हम। आज़ादी से लेकर ये कांग्रेस पार्टी, जनाब अली जिसने आज़ादी दिलाई और जिन्होंने इस हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया, इसकी ताकत को बढ़ाया बनाया, और वो लोग ऐसे ऐसे काम नहीं करते हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को ज़बा करने वाले, कानून को तबाह करने वाले और इस रियासत का जनाजा निकालने वाले जो ये लोग बैठे हैं, ये अनपढ़ हैं। उनको कानून के साथ कोई लेना देना नहीं। फिर क्या कानून रहा रात को? वो एक गरीब लाचार, एक शेड्यूल कास्ट लड़की को रेप किया गया, मारा गया और जलाया गया। जलाने में भी पुलिस वालों ने बाहर से निकाला और जलाए। उसका घर का कोई भी फर्क उसके साथ नहीं था, न उसको आने। आज मुसलसल उस घर के बाहर किसी मीडिया को लगातार मिल रहे नहीं। वो कानून की क्या दुहाई देंगे? डरते हम अपने अल्लाह से, हम किसी से डरते नहीं है। सामने थोड़ा सा उनसे ये भी पूछना है कि आपने जब मैंने लिस्ट निकाली उसके बाद आपने क्या क्या किया, आप किस जगह पे गए? आपके लोगों के वोट लोगों ने देने हैं, ना किसी मोदी जी ने देना है, ना किसी और साहब ने देना है। वोट आम आदमी देना है, गरीब आदमी ने देना है। तो उस गरीब आदमी को हमने वानी साहब साथ देना है, उसकी बात सुननी है, उसके मुश्किलात। आप बिजली की बात कर रहे हैं वानी साहब, इस पे नजर सानी की बहुत जरूरत है। आपसे लोगों को अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है आप बाहर आए, हम आपके साथ खड़े हैं, लोगों को जमा कर। अरे जो आपने आज मीटिंग रखी थी, इसकी क्या गर्जो गाय थी? काफ़ी अर्से के बाद डोडा में कांग्रेस का एक इजलास मुनक़्क़द हुआ, इसकी क्या गर्जो गाय? देखिए, आज एक रिव्यू था। इस रिव्यू का मकसद था कि हम अपने लोगों से, अपने वर्कर हजरात से, अपने अहदेदारान जैसे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, या हमारे सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं, या हमारे बीडीसी के चेयरमैन साहिबान हैं, एक फीडबैक लेना कि सरकार के बारे में सरकार क्या कर रही है। तो जो मुझे अभी तक फीडबैक मिला, सरकार का ये सिर्फ खाली अहवाश है लोगों को कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का शुरू करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। बैक टू विलेज फर्स्ट, बैक टू विलेज सेकंड एंड बैक टू विलेज थर्ड। और अगर ये बैक टू विलेज सेकंड का क्या मकसद था? पहले तो उनको बैक टू विलेज फर्स्ट का देखना था कि जो हमने डिसीजंस लिए क्या ये 100% इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए। और फिर बैक टू विलेज सेकंड, अगर कुछ रह गया था तो बैक टू विलेज सेकंड में उसको चेक करना था कि ये हुआ नहीं, हम कितने काम कर सकते हैं। बैक टू विलेज 3 में ये होता कि दोनों का जो एक्शन टेकन है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखना कि हम नया कौन सा काम कर सकते हैं जिसके पास हमारे अवेलेबल फंड्स हों। लेकिन मुझे आज एक बड़ा ज़बरदस्त एक तजर्बा हासिल हुआ एक अपने वर्कर से। उसने कहा, जनाब अली, बैक टू विलेज फर्स्ट में जो इंजीनियर्स थे, जो जेईस थे, जो ऑफिसर थे, वो सेकंड में थे ही नहीं। तो हम सेकंड में कहते हैं कि भाई ये तो आपने ये काम करना था। उसने कहा, जी मैं नहीं था, तब और कोई था, मैं अब सेकंड में आया हूँ। फिर थर्ड में जब आते हैं तो वो थर्ड वाले सेकंड वाले को कहते हैं तुम सेकंड वाला नहीं होता है। थर्ड में कोई तीसरा आदमी होता है, वो कहता है मुझे पता है न फर्स्ट का न सेकंड का। तो ये खाली अहवाश है और बेवकूफ़ लोगों को बनाना
ये गवर्नमेंट को ऐसी चीज़, ऐसे काम, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। लोगों के अभी तक पेमेंट्स मिली नहीं है, लोगों के काम जो किए गए हैं उनके पैसे नहीं मिले हैं, और जहां लोगों ने काम 4-4 साल पहले भी किए हैं उनके पैसे भी वागुजार नहीं हुए हैं। लोगों के साथ बिजलियों की ज्यादतियाँ, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए अपने रूल्स नॉर्म्स बना के कोई बिजली जलाई या नहीं जलाई, मगर उनने रेवेन्यू को कलेक्ट करना है। रेवेन्यू कलेक्शन से उनको अपना एक टारगेट गवर्नमेंट देती है कि 1 महीने के अंदर एक एक्सीएन ने कितना पैसा गवर्नमेंट को देना है। उस इलाके में, उस देहात में, उस शहर में कोई बिजली जलाए या न जलाए, उनको बिल घरों में जाता है और 3 टाइम्स पेनल्टी लग के उनसे पैसा वसूल किया जाता है। ये अंधेर नगरी नहीं है और क्या है, कानून कहीं है नहीं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास लोग जाते हैं, उनको एक्सेस है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मिलने के लिए तैयार नहीं हैं गरीबों को, और जिनके जो सवाली बनकर सरकार के पास जाएंगे अपनी वो मजबूरियां लेकर और अपनी गुजारिशात लेकर, उनकी सुनवाई कहीं नहीं है, दरवाजे बंद हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये हालात हैं यहाँ पे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आम लोगों को मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है, सरकार कहाँ है। और ये जो दावा सरकार करती है, ये झूठे दावे करती है और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, लोगों को मिसलीड करती है, और ये ध्यान खींचने के लिए, बाकी जो कमज़ोरियाँ इनकी हैं उनको पर्दा डालने के लिए ऐसे ऐसे आईवाश प्रोग्राम शुरू करते हैं। रोड कहीं नहीं, बिजली कहीं नहीं, अनाज कहीं नहीं। लोगों के दूर दराज इलाकों के अंदर किसी जगह आपको कोई भी सहूलियत फराहम नहीं है जो पिछली सरकारों में, हमारी सरकारों में होती थी। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, कहाँ डंपिंग है इनकी, कहाँ राशन की डंपिंग है, जहाँ जो स्नो बाउंड एरियाज हैं, कहीं नहीं है। आज उनका राशन अपना जो उनके राशन वो नहीं मिल रहा है, जो उनको राशन कार्ड पे राशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। डंपिंग तो दूर की बात है। और ऐसी एक आम करप्शन शुरू हो गई है जो कानून समझ के, ये जो हक समझ के करप्शन कर रहे हैं लोग, और इतनी हालात पैदा किए हैं, ऐसे हालात पैदा किए हैं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे और सड़कों पे इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे और इनकी कमज़ोरियों, खामियों को वो जाहिर करेंगे, उजागर करेंगे सड़कों के ऊपर। ये आज मैं कह रहा हूँ, और आज मैं दावा कर रहा हूँ कि जो फीडबैक मुझे मिला है, मेरे वर्कर, मेरे ओहदेदार, मेरे जिम्मेदार कहते हैं, जनाब अगर आप भी हमारे साथ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे फिर कौन करेगा। इसलिए हमने कहा कि अगर सरकार अभी भी होश में नहीं आती है तो हमें तमाम रूरल एरियाज से लोगों को बुलाना पड़ेगा, शहर और गांव मिलकर एक धरना देंगे, सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। जाग गई तो ठीक, नहीं जाग गई तो उनके पुतले जला देंगे, उनका यहाँ से वाइंड अप करना पड़ेगा उनको, और उनको ये सरकार देने का अधिकार तो खो गए हैं। तो इसलिए आज यही रिव्यू था कि पार्टी के अंदर क्या है, पार्टी के सिद्धांत क्या है, और यूपी के अंदर जो हाल कानून का किया गया, जो लड़की गरीब, मासूम और बेकस एक शेड्यूल कास्ट लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसको मारा गया, कत्ल किया गया। उसके बाद वो हॉस्पिटल में रही और जब उसकी डेथ हो गई उसके परिवार वालों को उसको देखने नहीं दिया गया, उसका संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में उसका भाई नहीं, उसकी माँ नहीं, उसकी बहन नहीं, उसका बाप नहीं। क्या कानून है ये? कौन सा कानून है ये? कौन सा इंसाफ है ये? फिर अगर इसको उजागर करने के लिए सड़कों पे राहुल गांधी जी आए या प्रियंका गांधी जी आई, उनके साथ बदतमीजी की गई।
उनको धक्के मारे गए, उनको धक्के दिए गए, उनको गिराया गया, क्योंकि वो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने के लिए उस घर की तरफ जा रहे थे। तमाम आप देखिए हालात यूपी में क्या है। यूपी में लाख कानून थे, कानून कहीं नाम की चीज़ थी। आने वाले वक्त में आप देखेंगे जिस वक्त ये हुकूमत हार जाएंगे यूपी के अंदर, और यूपी के इन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन, इसी पुलिस, इसी मिनिस्ट्री के खिलाफ पर्चे लगेंगे और ये अंदर जाएंगे, सारी उम्र बाहर नहीं आएंगे। कानून को अपना काम करने की इजाज़त नहीं है। कानून की कोई नाम की चीज़ ही नहीं है। और ऐसे हालात जब मुल्क के अंदर पैदा होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है इस मुल्क को आगे चलने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग मुल्क के दुश्मन होते हैं, वो दोस्त नहीं होते हैं। वो रुकावटें खड़ी करते हैं और कौमों के बीच में दरार डालने के लिए ऐसे काम, घिनौने काम किए जाते हैं। इसके लिए आज हमने भी ये प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट के साथ हमने भी एक एंडोर्स किया, उस बेगुनाह लड़की का इंसाफ मिलना चाहिए और ये एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का ध्यानदार, ईमानदार, वो उसकी इंक्वायरी करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल आए। और जो ये जिन गुनाहगारों को बचाने की कोशिश में बीजेपी सरकार यूपी की लगी है, वो नंगे होकर किसी सड़क पर उनको बाज़ाब्ता सज़ा देनी चाहिए, जो सज़ा के मुस्तहिक हों। और जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, बहुत बहुत शुक्रिया।